गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर मैथ्स में चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर एक्सरसाइज जो 4.3 थी उसका क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो टॉपिक है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसके अंदर सिलेबस के अंदर से उसको निकाल दिया है, तो वो आपको अब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ट्रू फॉल्स लिखा है। एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। टू वेरिएबल, एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन ऐसा बोला है। अब टू वेरिएबल इक्वेशन का मतलब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक टू वेरिएबल वाला इक्वेशन है और इसके अंदर इसने बोला है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। तो आपको पता है कि एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन हुई और स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट। उसने तो बोला है यूनिक सॉल्यूशन बोला है, तो फिर ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो गलत है। अब यहां देखिए, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x is equal to 4y is a line passing through the origin। ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होता है, तो इसके लिए क्या याद रखना है, जिस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म अगर जीरो है, जैसे ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एलईडीवी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कांस्टेंट टर्म अगर जिसका जीरो है वो ओरिजिन से पास होता है, तो इसका कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। देख लो 3x इज इक्वल टू 4y लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म 0 होता है, वो ओरिजिन से पास होता है, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। थर्ड वाला स्टेटमेंट 5n माइनस 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन k इज इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आया हुआ है, तो k का वैल्यू 0 है, तो x और y की जगह पे वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो x कितना दिख रहा है आपको 5, y कितना दिख रहा है -2, तो k का वैल्यू 0 आता है। देख लीजिए 25 माइनस 4 इक्वल टू k, तो k का वैल्यू इसमें 21 होता है, ये 0 बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ में देखिए, इन ए कार्टेशियन प्लेन द ग्राफ ऑफ 3x इज इक्वल टू 15 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये ग्राफ किसको पैरेलल है, तो याद रखना है जो नहीं दिखता उसको पैरेलल और जो दिखता है उसको परपेंडिकुलर। यहां पर x आपको दिख रहा है तो x को परपेंडिकुलर, जो नहीं दिखता उसको पैरेलल होगा। तो y नहीं दिख रहा है तो y एक्सिस को ये ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो उसने तो क्या बोला है, पैरेलल है x एक्सिस को, इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। जैसे ऐसे होता 5y इक्वल टू 2 होता, तो y दिख रहा है, y दिख रहा है तो y को परपेंडिकुलर, जो नहीं दिख रहा है उसको पैरेलल। यहाँ पर x दिख रहा है तो x को परपेंडिकुलर और जो नहीं दिख रहा है उसको पैरेलल। y तो दिख नहीं रहा आपको, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द ओरिजिन सॉरी द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x minus 3y equal 30 intersect the y axis at the point 60, मतलब ये जो लाइन है वो y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। आपको पता है कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर तो x कोऑर्डिनेट तो जिंदा है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। और ऐसे नहीं, अगर आपको चेक करना है तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ पे आप 0 रख दो, यहाँ 0 रखेंगे x की जगह पे, तो -3y इक्वल टू 30 हुआ, तो 0 मतलब -3y इक्वल टू कितना हुआ, 30 हुआ, तो y इक्वल टू हुआ -10, तो y की वैल्यू -10 आएगी, मतलब 0 एंड -10 आएगी। तो यहाँ पर तो ऐसा बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिए हुए एमसीक्यू।
क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस बुक का। One of the solution of the linear equation 3x plus 5y is equal to 30 is ए ऑप्शन है tan 0, बी ऑप्शन है 0 tan, सी ऑप्शन है 3 and 5, डी है 0 0। Second number is not a solution of the equation 2x plus 7y is equal to 28, 14, 0, 0 4, 7 2, 2 7। If phi 2 is one of the solutions of equation x plus 3y is equal to k, then ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 11, सी 7 और डी 17। फोर्थ वाला फॉर इक्वेशन थ्री एक्स माइनस 2y is equal to 12, then y is equal to 3x minus 12 by 2, 3x plus 12 by 2, 12 minus 3x by 2, 3x minus 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, उसमें देखिए वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus 5 is equal to 30, उसका सॉल्यूशन कितना है, कौन सा है इसमें से। तो आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन होते हैं, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन ये 4 के अंदर से कौन से है। तो देखिए ये लाइन ओरिजिन से तो पास होती ही नहीं, ओरिजिन से अगर पास होती तो उसका कांस्टेंट टर्म 0 होता, इसीलिए ये तो आएगा नहीं। तो बाकी के ऑप्शन चेक करने हमें, इस ऑप्शन को हमें यहां पर रखना है
मतलब x और y की जो वैल्यू है वहां पे हमें पुट करनी है, जिसके लिए 30 आता हो वो उसका आंसर। तो 10 और 0 को अगर आप यहाँ पर रखने जाओगे, जहां पर x दिखता है वहां पे 10, y दिखता है वहां पे 0, 30 होना चाहिए। तो 30 हो गया, फर्स्ट वाले में ही हो गया। तो इसका सोल्यूशन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब होगा 10,0। उसको निकाल देता हूं यहां से। is not a solution of the equation 2x plus 7y is equal to 28। इसमें से इसका कौन सा सोल्यूशन नहीं है? वैसे आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, लेकिन ये चार में से कौन सा नहीं है? तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता वो पॉइंट उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो 14 और 0 को आप यहाँ पे रखने जाओगे, ये 2x प्लस 7y 28 अगर आ जाए तो उसका सोल्यूशन है। तो x की जगह पे आपको रखना है 14 और y की जगह पे 0। तो ये तो 28 हो जाता है, तो ये तो उसका सोल्यूशन है। 0 एंड 4 दूसरा वाला, यहां पे आप 4 रखोगे तो ये 0 होगा, ये 28, वो भी उसका सोल्यूशन है। 7 एंड 2, चलो यहाँ पे x की जगह पर 7 और y की जगह पे 2, तो 14 प्लस 14 यहाँ पर भी 28 हो जाता है। तो फिर क्या बचा? 2 एंड 7, एक ऑप्शन बचा, तो वो आपका आंसर। थर्ड वाले के अंदर देखिए, इफ phi 2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन k इज इक्वल टू, तो ऐसे सम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर ये पॉइंट उसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। x प्लस 3y इक्वल टू k, जहां पर x दिखता है वहां पे हमें लिखना है 5, y दिखता है वहां पे 2, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू k, तो k का वैल्यू होगा 11। तो आंसर आएगा बी। फोर्थ वाले में, फॉर इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, तो फिर y क्या बनेगा? तो देख लीजिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। 2y को हम बाहर निकालें क्योंकि y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 12 अंदर जाएगा और 2y बाहर आएगा तो प्लस 2y बन जाएगा। y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 3x माइनस 12 बाई 2, 3x माइनस 12 बाई 2, ऑप्शन क्या रहेगा? ए, लिख दीजिए। Fifth number MCQ, the graph of the equation 3x plus 7y is equal to k is a line passing through the origin. The origin. Then k is equal to 3, 7 minus 7 by 3, डी ऑप्शन है 0। If the graph of the equation
3x plus ay is equal to 7 passes through the point 3 minus 1, then the value of a is equal to 1 2 4 minus 4. The graph 3x minus 2y is equal to 12 passes through points 4, 0, 4 0 and minus 4 0. बी ऑप्शन है 0 6 and 0 minus 6, 4 0 and 0 minus 6. डी ऑप्शन है 3 2 and 0 0. तो फिफ्थ वाला एमसीक्यू देखिए, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x plus 5y is equal to k is a line passing through the origin. जो लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपको पता है, जीरो होता है. वैसे भी सीधा भी पता है, अगर ओरिजिन से कोई लाइन पास होती है, ये लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसके ऊपर पॉइंट आया होगा 0 0. यहाँ पे आप x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखोगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0. ऐसा नहीं करना है तो दूसरा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका कांस्टेंट टर्म 0 होगा, तो फिर k का वैल्यू क्या होगा 0 होगा. सिक्स्थ वाला देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x plus ay is equal to 7 passes through the point 3 and minus 1, then the value of a is equal to. तो ये जो लाइन है वो 3 minus 1 से पास होती है, इसका मीनिंग ये हुआ 3 and minus 1 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे हम, तो फिर a सब्जेक्ट बन जाएगा. तो फाइंड करते हैं. थ्री एंड माइनस 1 को हमें यहां रखना है. 3x plus ay is equal to 7. तो जहां आपको x दिखता है वहां पर 3, y दिखता है वहां पे -7, 9 minus a is equal to 7, a is equal to 9 minus 7, तो a का आंसर आएगा 2. तो बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर. सेवेंथ में लिखा है द ग्राफ 3x minus 2y is equal to 12 passes through. कौन से पॉइंट से ये ग्राफ पास होता है, तो ये दोनों जो पॉइंट है उसको हम इक्वेशन के अंदर रखेंगे, दोनों के लिए ही आंसर 12 आ जाए, मतलब इस पॉइंट को भी सेटिस्फाइड करता हो, इस पॉइंट को भी सेटिस्फाइड करता हो, वो आंसर आपको फाइंड करना है. द ग्राफ 3x minus 2y is equal to 12. तो ग्राफ इतना दिया हुआ है 3x minus 2y is equal to 12, ये इक्वेशन है. सबसे पहले 4 0 को हम रखेंगे अंदर. देखिए इसका कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, इसीलिए ओरिजिन से तो ये पास नहीं होता, इसीलिए डी ऑप्शन तो आएगा नहीं. तो फिर आपको सिर्फ ये तीन ऑप्शन चेक करने हैं. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं 4 0. तो 4 x की जगह पे 4, y की जगह पे 0.
तो 3 4 12 तो हो गया। इस पॉइंट से तो पास होती है, लेकिन ये पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा। तो -4 रखेंगे तो यहाँ -12 आएगा, इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब दो बचे आपके पास, 0 6 एंड 0 -6। चलो 3 यहाँ पे 0 रख दिया और 6, तो यहाँ पे तो -12 आया, हमें तो +12 आना है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका आंसर लिख दो।